तो आज जो टॉपिक है हमारा ये है यूनिट नंबर 2। इसके अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पर वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में। सबसे पहले हमें देखना है कि प्रदूषण कहते किसको है। तो प्रदूषण को समझने से पहले शब्द है हमारे पास में पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण, यानी कि हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें घेरे रहता है उसे पर्यावरण कहते हैं। एक स्वस्थ पर्यावरण होने पर उसमें रहने वाली सभी सजीव वस्तुएं स्वस्थ रहती है यहाँ पे, इसलिए पर्यावरण का स्वच्छ होना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर पर्यावरण है वो दो घटक से, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर पहला कंपोनेंट है यहाँ पर जैविक घटक। बायोटिक कंपोनेंट्स, इसके अंदर सभी सजीव वस्तुएं आती हैं यहाँ पर। यानी जैविक घटक वे होते हैं जैसे सूक्ष्म जीवाणु, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव प्रजाति, ये जैविक घटक में आते हैं पर्यावरण के। दूसरा आता है अजैविक घटक। एबायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें सभी निर्जीव वस्तु जैसे पहाड़ियां हुई, पर्वत हुई, चट्टाने हुए, ये सब अजैविक घटक में आते हैं। दिनों दिन इंसान की भौतिक सुविधाओं में विस्तार होने के कारण इंसान को अपने जीवन को आसान बनाने के लिए कई तरह की गतिविधियां की हैं यहाँ पे। तो मानवीय गतिविधियों, मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण में हानिकारक अवांछित पदार्थों का एकत्रित होना, जिसके कारण जैविक घटक को नुकसान पहुंचता है, उसे हम कहते हैं प्रदूषण। ये प्रदूषण कहलाता है। मैं पुनः बता दूं आपको यहाँ पे, मानवीय क्रियाकलापों और मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण में अवांछित हानिकारक पदार्थों का एकत्रित होना, जिसके कारण जैविक घटक को नुकसान पहुंचता है, उसे हम कहते हैं प्रदूषण। अब ये प्रदूषक पदार्थ क्या होते हैं यहाँ पे? तो प्रदूषक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, यानी वे पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होता है और पर्यावरण प्रदूषित होता है, उसे हम कहते हैं प्रदूषक पदार्थ। अब ये प्रदूषक पदार्थ हैं, ये इनको हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है यहाँ पे। सबसे पहला भाग है यहाँ पर कि उनका स्रोत क्या है, यानी उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक। अब उत्पत्ति के आधार पर हम बात करें तो 2 प्रकार से होगा यहाँ पर। एक जो प्राकृतिक है और दूसरा जो है वो मानव जनित। उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक को हम देखें यहाँ पर, तो प्राकृतिक रूप से हम देखें तो ज्वालामुखी का विस्फोट होना, भूकंप होना, वनीय क्षेत्र में आग का लगना, ये प्राकृतिक प्रदूषक कहलाते हैं यहाँ पर। मानव जनित के अंदर हम कहेंगे घरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, इसके अलावा ऊष्मीय पदार्थ, ये सब यहाँ पर मानव जनित आते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक है। फिर आता है यहाँ पर अवस्था के आधार पर प्रदूषक। अब हम जानते हैं अवस्थाएं 3 तरह की होंगी यहाँ पर, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस प्रदूषक पदार्थ, फिर तरल प्रदूषक पदार्थ, और तीसरा होगा गैसीय प्रदूषक पदार्थ। ठोस प्रदूषक पदार्थ के अंदर धूल मिट्टी आदि के कण, सिलिका, लेड, कैडमियम, आयरन, ये सभी ठोस प्रदूषक पदार्थ हैं। और उसमें एक और है प्लास्टिक। तरल के अंदर देखें यहाँ पर तो अमोनिया और नाइट्रेट युक्त जलीय विलयन और जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनसे केमिकल मिला हुआ जल, ये तरल प्रदूषक के रूप में आता है यहाँ पर। गैसीय प्रदूषक के रूप में जो हम बात करें यहाँ पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसके अंदर गैसीय प्रदूषक के रूप में आते हैं। तीसरा है यहाँ पर स्वरूप के आधार पर, वो किस रूप में हमें प्राप्त होते हैं। स्वरूप के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राथमिक,
और दूसरा होता है द्वितीयक। प्राथमिक प्रदूषक पदार्थ वे होते हैं जो जिस अवस्था में होते हैं प्रदूषण को फैलाते हैं, प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सभी इसके अंदर प्राथमिक प्रदूषक पदार्थ के रूप में आते हैं। द्वितीयक प्रदूषक पदार्थ क्या होते हैं? तो वे पदार्थ हैं जो प्राथमिक प्रदूषक पदार्थ की वातावरण में रासायनिक अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम कहेंगे द्वितीयक प्रदूषक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे ओजोन। फिर आता है पॉली, जो हम कहेंगे यहाँ पर ऑक्सी एक्रिलोनाइट्राइड, ये एक प्रदूषक है यहाँ पर। और ये एसिटाइल नाइट्रेट, इसके अंदर ये प्रदूषण को यहाँ पर फैलाते हैं। यहाँ पर चौथा हमारे पास में आता है, और वो आता है फोर्थ जो प्रकार है हमारा, वो अपघटन के आधार पर। ये दो प्रकार के होंगे, एक होगा जैव अपघटनीय और दूसरा होगा अजैव अपघटनीय, यानी जैव अपघटनीय और अनअपघटनीय पदार्थ। अब जैव अपघटनीय प्रदूषक क्या होते हैं? तो वे प्रदूषक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं और अपना हानिकारक प्रभाव छोड़ देते हैं, उन्हें हमें जैव अपघटनीय प्रदूषक पदार्थ कहते हैं। फिर आता है हमारे पास में, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जैव अपघटनीय पदार्थ में क्या आएगा प्रदूषक में, तो ये है घरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा करकट, ये जैव अपघटनीय होता है यहाँ पर। जीवाश्म का सड़ना जैव अपघटनीय होता है यहाँ पे। और जैव अनअपघटनीय पदार्थ क्या होते हैं? ये वे प्रदूषक पदार्थ हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है और जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप के अंदर प्रदूषण को फैलाते रहते हैं, जैसे यहाँ पर डीडीटी, ये जैव अपघटनीय पदार्थ है। जैसे प्लास्टिक, ये जैव अनअपघटनीय प्रदूषक पदार्थ हैं। तो ये है हमारे पास में प्रदूषक के प्रकार अभी यहाँ पर, तो ये हमने इसको देखा है।